अब क्वेश्चंस देखते हैं कि एक पॉपुलेशन थी, ठीक है, वो पॉपुलेशन क्या कर रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है। क्या कर रही है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। अब कहते हैं कि इसने दो कैरेक्टर लिए, दो लक्षण लिए। कौन कौन से लक्षण लिए? देखो, एक दो कैरेक्टर लिए। ये कहते हैं कि भाई जो कैरेक्टर नंबर 1 है ना, वो पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है उसमें हमें 10% मिला। कितना परसेंट मिला? 10%। और जो कैरेक्टर नंबर 2 है, ये कितना मिला? पूरी की पूरी पॉपुलेशन में हमें 60% मिला। ये मान के चलो कि ये हमें मिल रहा है 100 में से 10, और ये हमें मिल रहा है 100 में से 60 में से 100 में से 60 मिल रहा है। तो देखो, सबसे पहले ये देखो कि 60 बड़ा है कि 100 बड़ा है? ऑब्वियसली 60 बड़ा है ना। तो ये कैरेक्टर क्या है? ज्यादा मिल रहा है, और ये कैरेक्टर कम मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये कहते हैं कि भाई दोनों कैरेक्टर में से कौन सबसे पहले इस पॉपुलेशन के अंदर डेवलप हुआ, ठीक है। देखो, हमें पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जो भी प्रोजानी आगे से आगे डेवलप करेगी वो 1 से 2 ऑर्गेनिज्म बनाएगी। इसी तरीके से ये आगे कोई भी होगा ऑर्गेनिज्म, वो क्या करेगा? 1 से 2 डेवलप करेगा। इसी तरीके से ये एक होगा, ये आगे 2 बनाएगा। ये इस तरीके से ये क्या चलता जाएगा, प्रोसेस आगे चलता रहेगा। तो देखो, ये कितने बन रहे हैं? 1 से कितने बने? 2 से कितने बने? 4। इस तरीके से डेवलप। ये 10 में मिल रहा है, 100 में से 10 में मिल रहा है। इसका मतलब ये अभी इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वहां पे आके एक बार रुक गया। ये देखो, ये आगे फर्दर 60 जब तक ऑर्गेनिज्म नहीं बनेंगे तब तक ये आगे से आगे से आगे से आगे ट्रांसफर होता जा रहा है। इसका मतलब ये कैरेक्टर कुछ तो पहले बना होगा जो कि क्या कर रहा है? डेवलप होते 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 क्या कर रहा है? 100 में से 60% प्रोजेनी में हमें मिल रहा है, यानी पॉपुलेशन के अंदर 60% में हमें ये मिल रहा है, और ये 10% में मिल रहा है। इसका मतलब ये कैरेक्टर बहुत पहले डेवलप हो गया था, तभी ये डिवाइड होते 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 60% ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है उसको कवर कर रहा है। तो सबसे पहले कौन सा कैरेक्टर बना था? कैरेक्टर 2 जो है प्रोजेनी में सबसे पहले बना था। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो, वो कहता है कि भाई जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट से हमें कैसे पता चलेगा कि जो कैरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड हो रहे हैं? कैरेक्टर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो कैरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहे हैं? देखो, ये हमें पता चलेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस से। पहली बात तो ये देखो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमें पता चलेगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखा था? हमने क्या लिए थे? 2 कैरेक्टर लिए थे, 2 कैरेक्टर लिए थे। ध्यान है? 2 कैरेक्टर कौन से लिए थे? एक तो क्या लिया था? उसका कलर, और एक क्या ली थी? उसकी शेप। कलर कैसे थे दोनों? येलो और ग्रीन। और शेप कैसी थी? राउंड और रिंकल थी, है ना। ये 2 कैरेक्टर हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इन पे करके देखा था। ऐसे तो कोई भी 2 कैरेक्टर ले सकते हैं हम, कोई जरूरी नहीं कि यही लेंगे, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था? राउंड और येलो और ग्रीन कलर लिया था, शेप ली थी राउंड और रिंकल। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? देखो, F1 जनरेशन डेवलप की थी। कैसे किया था? 2 कौन से इसमें से लेंगे कि हमने लिया था येलो, और येलो के साथ में लिया था हमने राउंड, ठीक है। फिर क्या लिया था? ग्रीन के साथ में हमने क्या लिया था? रिंकल लिया था। देखो, अब इनके लिए हमने वो क्या बनाए थे? राउंड के लिए RR और येलो के लिए
इसी तरीके से रिंग, ये आ गया, इनको सब, ये सारे क्या आ गए, क्योंकि ये एक रिसेसिव, ये एक डोमिनेटिंग ट्रेट है और ये रिसेसिव ट्रेट है, इसलिए इन सभी को हमने क्या लिया था, स्मॉल वेरिएंट को कैपिटल में लिया। F1 जनरेशन डेवलप की थी। क्या आए थे सारे, ये मिला था हमें, ये क्या है येलो, और ये क्या है सारे राउंड। अब हमने इसका क्या किया था, सेल्फ पोलिनेशन करवाया था। सेल्फ पोलिनेशन में क्या 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 किया था, RRYY और RRYY को आपस में क्या करवाया था, क्रॉस करवाया था। उसके बाद में हमें क्या मिला था, हमें जो फिनोटाइप रेशो मिला था वो हमें क्या मिला था, 9:3:3:1, ये हमें मिला था 9:3:3:1, ये हमें हमारा फिनोटाइप मिला था। फिनोटाइप का क्या मतलब है कि ये जो दो प्रोजानी थी ये हमें मिली थी हमारे पेरेंट के जैसी, और ये जो दो प्रोजानी थी ये क्या मिली थी हमें, न्यू। इसका मतलब, इस न्यू मिलने का मतलब, ये थे कौन कौन से, राउंड और येलो। ये कैसा था, रिंकल्ड और ग्रीन। और ये कैसे थे, मिक्स थे, कि राउंड के साथ में क्या आया था, सॉरी, राउंड के साथ में आया था ग्रीन, और ये क्या है, ये है, ठीक है। और रिंकल्ड के साथ में क्या आया था, येलो। तो इन न्यू पेयरिंग का आने का मतलब ही क्या है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हुए हैं। क्योंकि देखो, हम ये क्या मान के चल रहे थे कि जो R है वो इस Y के साथ में ही, अगर ये दो कैरेक्टर थे हमारे पास है ना, येलो और राउंड, ठीक है। देखो कि अगर ये R ये जो राउंड है, राउंड कैरेक्टर है, इस येलो के साथ में ही जाता तो इस राउंड के साथ में ये ग्रीन कभी नहीं आता। दूसरी चीज कि ये जो ग्रीन है इस रिंकल के साथ में आ रहा है, तो इसका मतलब कि अगर ये रिंकल के साथ में फिर येलो कभी नहीं आता। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ में अलग से पेयरिंग बनाई है, पेरेंट प्रोजेनी के जैसे ये नहीं है। ये जो मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, इससे। ये जो वन है वो किससे मिल रहा है, ग्रीन और रिंकल से। और ये जो दोनों आई हैं वो क्या है, नई कॉम्बिनेशन बनी है। तो इन कॉम्बिनेशन या इन वेरिएशन का आने का क्या मतलब है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो लक्षण है वो अलग अलग क्या हुए हैं, इनहेरिट हुए हैं, ठीक है। अगर ये इनहेरिट नहीं, अगर ये अलग से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते तो ये कभी भी अलग से कॉम्बिनेशन नहीं बनाते, हमें अलग से वेरिएशन या अलग से एक नए तरीके का प्लांट देखने को कभी भी नहीं मिलता। ये बात आ गई समझ में कि ये 9:3:3:1 का जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से आता है कि दो तो क्या होती है हमारे पास पेरेंट्स प्रोजेनी, और दो हमारे पास क्या होती है, वेरिएशन प्रोजेनी। Students, if you like my videos, then don't forget like, subscribe and share my channel.